नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके लाभ क्या हैं। जीरो जो एफआईआर होता है, कहाँ आप दर्ज करवाते हैं, कहाँ दर्ज होता है, किस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है। जीरो एफआईआर किस सन में लागू किया गया भारत में, इसके उद्देश्य, बेनिफिट और लाभ क्या हैं, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं जिससे आप जागरूक हो सकें और हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई बात आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत लोगों को नहीं पता होता है जीरो एफआईआर क्या होता है। जीरो एफआईआर आइए हम जानते हैं। जीरो एफआईआर एक ऐसी एफआईआर होती है जो किसी भी पुलिस स्टेशन में अपराधों का जो मामला होता है दर्ज कराया जा सकता है, भले ही अपराध उस घटना स्थल के क्षेत्राधिकार में आता हो या न आता हो। जीरो एफआईआर का यही बहुत बड़ा लाभ होता है कि आप के सामने कोई घटना कारित हुआ है, घटित हुआ है, आपके साथ कोई घटना घटित हुआ है, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर जीरो एफआईआर करवा सकते हैं, उस मामले का इत्तला दे सकते हैं, प्राथमिकी दर्ज करवा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही होता है। इसका मेन मकसद यह होता है कि जीरो एफआईआर का मतलब यह होता है, कहीं भी अगर आप गए हैं, रास्ते में घटना घटित हो गया है, अपना शहर छोड़कर आप गए हैं, अपना जिला छोड़कर आप गए हैं, आपके सामने अगर कोई घटना कारित हो जाता है तो आप उस शहर के जो उस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में आप उस घटना की जानकारी दे सकते हैं। इसका ये उद्देश्य होता है कि आपको ना रोका जाए ना टोका जाए कि आप क्यों यहाँ यह मामला लेकर आ रहे हैं। आपके सामने घटना घटित हुआ है, अगर आप दूर हैं तो कैसे अपने, अगर इमरजेंसी है, आपकी सुरक्षा हो सके, आपका बचाव हो सके, आपको तुरंत पुलिस सहायता मिल सके, अगर आपको ऐसा आवश्यकता है तो आप कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में जो उस क्षेत्राधिकार में नहीं आता, आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, घटना के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो भी आप मामले को दर्ज करा सकते हैं, उस घटना की जानकारी आप दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, हमारे समझ से बहुत अच्छा है कि ये जो होता है जीरो एफआईआर का बेनिफिट बहुत बड़ा है और ये सभी नागरिकों के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए यह लागू किया गया है। ये भी हम जानेंगे, एफआईआर का फुल फॉर्म भी जानेंगे और यह जीरो एफआईआर कब भारत में लागू किया ये भी हम जानेंगे लास्ट में। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो जीरो एफआईआर में सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी घटना अगर घटित हुआ है आपके सामने या आपके साथ, तो आप उसकी इत्तला नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। अमूमन देखा जाता है कि कोई भी घटना अगर घटित होता है किसी भी पुलिस स्टेशन में, उस क्षेत्र का जो घटना होता है उस क्षेत्र में हुए अपराधों की जो एफआईआर होती है उसी पुलिस स्टेशन में होती है, पुलिस स्टेशन में होती है, दूसरे जगह नहीं होती है। लेकिन वह नियर होता है, जल्दबाजी में होता है और वह आप तक पहुंच होती है और आप उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहते हैं, वहाँ आप इसको करा सकते हैं। लेकिन आप क्षेत्राधिकार से दूर हैं, आपका जो थाना है दूर है, तो आप जहाँ हैं वहीं एफआईआर करा सकते हैं। ये बेनिफिट बहुत बड़ा दिया गया है जीरो एफआईआर में। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। कि जीरो एफआईआर का उद्देश्य यही है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध की रिपोर्ट देने से रोका न जाए। कहीं भी अगर किसी भी थाने में, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पूरा अधिकार है, आपको अधिकार दिया गया है अपनी घटना का या किसी व्यक्ति की घटना का अगर आप देखते हैं तो आपको पूरा अधिकार है, आप उसकी तरफ से सूचना दे सकते हैं, उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं,
उस व्यक्ति की ओर से आप किसी भी थाने में जाकर रिपोर्ट करवा सकते हैं, दे सकते हैं, पुलिस सहायता ले सकते हैं। तो ये भी आप नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते बहुत बड़ा दायित्व भी है। अगर आपके सामने ऐसा कुछ घटना घटित होता है, किसी व्यक्ति को कोई जान से मारता है या अपहरण करता है या कोई भी, अगर आप सक्षम हैं तो आप इसको इत्तला दे सकते हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। इसका उद्देश्य आपने जान लिया कि कहीं भी कोई पीड़ित व्यक्ति है, किसी भी थाने में जाकर वह एफआईआर करवा सकता है, सूचना दे सकता है। बाद में क्या होगा, इसके बाद भी हम जानेंगे कि वह सूचना अगर कोई व्यक्ति दे दिया है, वो बाद में ट्रांसफर हो जाता है। उस व्यक्ति का जो क्षेत्राधिकार आता है, उस घटना का क्षेत्राधिकार जो आता है, जो थाना क्षेत्र होता है, उस थाने में वह ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन तत्काल के लिए, सुरक्षा के लिए, पुलिस सहायता के लिए, जान की रक्षा के लिए, बचाव के लिए तुरंत ये कार्य करना होता है। यह अधिनियम बहुत ही अच्छा अधिनियम साबित होता है हर व्यक्ति के लिए। ये सुविधा प्रदान की गई है भारतीय नागरिक के लिए। जीरो एफआईआर को पुलिस स्टेशन में आकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराना होता है। आप लिखित शिकायत दे सकते हैं जीरो एफआईआर में कि यहाँ घटना घटित हुआ है और इसको आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से एफआईआर दर्ज करिए। बाद में ट्रांसफर हो जाता है। और यह जो है जीरो एफआईआर का मतलब हम समझ लेते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी किसी घटना जो घटित हुआ है, उस घटना का रिपोर्ट आप अगर किसी पुलिस स्टेशन में देते हैं तो वह फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है कि हमने सूचना दिया है। अब उस पर विवेचना का विषय बन जाता है पुलिस क्या करती है। और जो भारतीय दंड संहिता में एफआईआर का प्रावधान किया गया है 154 में किया गया है। वहीं बीएनएस नया जो 2023 का जो भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है 2023 में अधिनियम बनाया गया है, तो इसका जो धारा है 173 में एफआईआर दर्ज होता है। अब नया धारा में दर्ज होता है एफआईआर 173, और पुराना भारतीय दंड संहिता में आईपीसी में जो था वह 154 में था। तो एफआईआर कब दर्ज होता है ये भी हम इसमें जान लेते हैं। एफआईआर संज्ञेय मामले का दर्ज होता है। छोटे मोटे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। वह पुलिस एक दूसरे को बुलाती है, सुलह समझौता कराकर वहाँ से वारा नियारा कर देती है। लेकिन बहुत बड़ा संज्ञेय मामला, किसी का मर्डर हो गया, अपहरण हो गया, चोरी डकैती हो गया और बैंक लूट लिया, कोई भी ऐसा हो गया, बहुत बड़ा घटना होती है जो संज्ञेय मामले में आती है, तो उसका एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाता है। और जीरो एफआईआर का यही बेनिफिट है कि वह किसी भी क्षेत्र में आप जाकर जहाँ घटना घटित है उसी के क्षेत्र में, या वह क्षेत्र नहीं पड़ता है तो कहीं भी आप दर्ज करा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही होता है। और यह भी जान लेते हैं यह लागू कब हुआ। 2013 में यह भारत में लागू किया गया जीरो एफआईआर, जो बहुत ही अच्छा अधिनियम है और इसके अनेक प्रकार के लाभ हैं जो सभी व्यक्ति के लिए लागू होते हैं। कहीं भी जाकर वह एफआईआर करवा सकता है। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।